दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो और रातों दिन हंगामा हो तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ख़राब लगेगा, यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक घर के बजाय पूरे एक मुल्क में हंगामा बपा हो और लगभग पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो तो ये सुनने में कैसा लग रहा है? इसको गृह युद्ध कहते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह की बातें करने जा रहा हूं, तो दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। और लेकिन ये हालात आखिर हैं क्यों, उसके बारे में आइए तफसील से जानते हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने इसकी डिटेल पेश करूं, आपको बता दूं मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। अगर अब तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब आइए मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल पाकिस्तान में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए हैं। बात दरअसल ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये गिरफ्तारी और पुलिस का ये काम तो बहुत मामूली सी बात है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये चलता रहता है। बात दरअसल ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन के बेटे जो हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो TLP के मुखिया हैं। आप सोच रहे होंगे ये TLP क्या चीज़ है? TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी है और एक मजहबी पार्टी भी कह सकते हैं। और उस पर पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है और उसके मुखिया को यानी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही से पूरे पाकिस्तान में हंगामा है, यानी मजहबी हलकों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सियासी और पॉलिटिकल हलकों की तरफ से सीधे सीधे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब तो इमरान खान की पार्टी के लोग भी इसकी मुखालफत करने लगे हैं। तो ऐसी सूरत में इसको लेकर पाकिस्तान भर में हंगामा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये दरअसल है क्या और इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा असर है क्यों। तो आइए सबसे पहले TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो TLP एक सियासी यानी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2015 में और इसके जो फाउंडर हैं यानी बानी हैं उनका नाम है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिनका पिछले साल इंतकाल हो गया था। और दरअसल ये छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके कोई बहुत ज़्यादा मेंबर तो नहीं है। सिंध असेंबली में सिर्फ और सिर्फ 168 में से 3 असेंबली मेंबर हैं और नेशनल असेंबली में तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस आखिर क्यों है? उसकी वजह यह है कि दरअसल ये एक मजहबी तबके से इसका ताल्लुक़ है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बहुत बड़े स्कॉलर थे यानी पाकिस्तान के, और बरेलवी तबके से इनका ताल्लुक़ है और ये एक नामूस रिसालत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से, इज़्ज़त के हवाले से इस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है क्योंकि वो इसका हंगामा बुलंद करते रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी उस वक्त सुर्खियों में सबसे पहले आए थे जब आपको याद होगा कि मुमताज़ कादरी नाम के एक शख्स ने सलमान तासीर जो पंजाब के पूर्व गवर्नर थे उनका कत्ल कर दिया था सन 2011 में। और सलमान तासीर के कत्ल के बाद सन 2016 में मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई थी उसी के एवज़ में। तो उस सन 2016 में मुमताज़ कादरी के नमाज जनाजा और धरने और प्रदर्शन के दौरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सुर्खियों में आए थे और उसके बाद से इनकी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रोथ मिला और सन 2018 में भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखती है, तो इसी वजह से लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और बरेलवी मकतबे फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है। तो यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्टी है, इसको कुछ लोग कट्टरपंथी पार्टी भी कह सकते हैं। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक छोटा और मुख्तसर सा तारुफ था। बहरहाल फ़िलहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे पहले भी उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब फ़िलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई की गई है उस पर बहुत सख्त और कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान भर में हंगामा है, जगह जगह धरने, प्रदर्शन और मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टियों में खलबली मच गई है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो एक मजहबी जमात से उसका ताल्लुक़ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात मजहबी तौर पर उससे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपने हलकों में जाते हैं तो उनको मजहबी तबके की तरफ से और आम इंसानों, आम लोगों की तरफ से उनको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो मजहब से ना वाबस्ता होते हुए भी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देने को मजबूर हैं। जैसा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कई सारे मेंबरों के बयान पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सामने आए। अब सवाल यह है कि TLP पर पाबंदी लगाई क्यों गई है? तो उसका जवाब यह है कि आपको याद होगा कि पिछले साल सन 2020 में 16 अक्टूबर को फ्रांस के एक टीचर थे जिनका नाम था सैमुअल पैटी। सैमुअल पैटी ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखाना खाका स्टूडेंट्स के सामने दिखाया था और दिखाने के साथ साथ वो ये भी कहा करते थे कि जिसको भी दिक्कत है वो अपनी आंख बंद कर ले, यानी नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न्यूड खाका था। तो उसको लेकर के बहुत लोगों में कंसर्न था और फाइनली इतना ज़्यादा कंसर्न बढ़ गया
कि चेचेनिया का एक 18 साल नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसने आकर के सैमुअल पैटी को कत्ल कर दिया। हालांकि अब्दुल्ला को भी दोबारा से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन नतीजा यह निकला कि सैमुअल पैटी को जब कत्ल किया गया तो सैमुअल पैटी के कत्ल के बाद में पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया था और मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई थी। सरकारी सतह पर सैमुअल पैटी का समर्थन किया गया था। फ्रेंच की गवर्नमेंट ने, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने उसका सरकारी सतह पर साथ दिया। और जब सैमुअल पैटी का कत्ल हुआ उसके बाद में सैमुअल पैटी के तस्वीर को, और न सिर्फ तस्वीर को बल्कि उस गुस्ताखाना कार्टून और खाके को भी सरकारी बिल्डिंग पर लगाने का उसने हुक्म दे दिया, यानी इमैनुअल मैक्रोन ने। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी सतह पर किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताना खाके को प्रदर्शित किया गया और सैमुअल पैटी को सम्मानित किया गया, यानी फ्रांस का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है उसको दिया गया। तो इसको देखने के बाद में मुस्लिम दुनिया में नेचुरल से गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, और इस गम और गुस्से की लहर दौड़ने के साथ ही पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा मुखालफत देखी गई, और बिलखुसूस पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसको बहुत ही दिल पर लिया और बड़े पैमाने पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस मौके पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया जिसमें 4 पॉइंट्स पर मुआहदा किया गया। इस समझौते की पहली कड़ी ये थी कि पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को वापस कर दिया जाए, और दूसरी बात ये थी कि फ्रांस में पाकिस्तान के राजदूत को नियुक्त ना किया जाए, और तीसरी बात ये थी कि फ्रेंच प्रोडक्ट का सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाए, और चौथी बात ये थी कि प्रदर्शन के दौरान जो टीएलपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे उनको सम्मानित के साथ रिहा किया जाए, यानी सम्मान के साथ रिहा किया जाए। ये 4 कंडीशंस थी। इन तमाम बातों के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदा हुआ, और हुकूमत ने यह माना कि हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे। लेकिन जब इन चीज़ों पर हुकूमत ने अमल नहीं किया और डेडलाइन जो दी गई थी लास्ट 20 अप्रैल की डेडलाइन थी, और 20 अप्रैल की डेडलाइन आने से पहले ही साद हुसैन रिजवी जो इस वक्त टीएलपी के मुखिया थे, उनको एक नमाज जनाजा की तकरीब में वो जा रहे थे, उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हुआ था ये वीडियो। तो कुल मिलाकर के जैसे ही गिरफ्तारी हुई फ़ौरन हंगामा मच गया और टीएलपी के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब जब टीएलपी के लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो अब सिर्फ टीएलपी के लोग इसमें नहीं रह गए, बल्कि टीएलपी से जुड़ने की एक तादाद थी वो बढ़ती चली गई। अभी तो हाल ही में मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम चक्का जाम की कॉल देते हैं, और चक्का जाम की बात उन्होंने कह दी है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतने बड़े धरने के मूड में फ़िलहाल नहीं थी, तो इस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक तरीके से तशवीश पैदा हुई, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि इनको क्रश कर दिया जाए, इनको कुचल दिया जाए, और न रहेगी बास न बजेगी बांसुरी। और शेख रशीद जो वहाँ के वज़ीर दाखिला थे, यानी जिस तरह होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, यही पद उनका है शेख रशीद का। और शेख रशीद आए और उन्होंने सीधे सीधे पाबंदी, पहले तो उन्होंने भूमिका बांधी, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने बैन करने की बात कही टीएलपी पर, तो लोगों के चेहरे उड़ गए और लोगों को लगा कि ये कौन सी बात शेख रशीद ने कह दी। आखिरकार टीएलपी एक सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको आसानी के साथ इस तरह बैन नहीं कर सकते हैं, इस तरह लोगों का कहना था। और कुल मिलाकर के जैसे ही टीएलपी पर बैन लगा, टीएलपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, हंगामा करने लगे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने खूब हंगामे किए, उनके हंगामे ही को देखते हुए जिसमें कई पुलिस वाले शहीद भी हुए और कई आम मुसलमान शहीद हुए, कई तरह की जानें चली गईं, और उसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया। बहरहाल इस पाबंदी के बाद फिलहाल प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, पूरे पाकिस्तान में हंगामा है, और लोगों का डिमांड है कि साद हुसैन को रिहा किया जाए और फ्रांस के राजदूत को यहाँ से वापस किया जाए। और आज की ताज़ा अपडेट ये है कि इमरान खान की सरकार दबाव में आ गई है, प्रेशर में आ गई है, और टीएलपी के लीडरान से बातचीत कर रही है। पहला मरहला हो चुका है और आगे दूसरे मरहले की तैयारी की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस वक्त इमरान खान की सरकार के लिए एक तरीके से एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अगर वो टीएलपी पर पाबंदी जारी रखते हैं तो उनके लिए गृह युद्ध की स्थिति को झेलना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर टीएलपी पर पाबंदी हटाते हैं और अगर वो फ्रांस के राजदूत को यहाँ से वापस कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रांस की तरफ से उनको बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड उनको प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि इमरान सरकार इस वक्त बहुत दुविधा में फंसी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इमरान सरकार किस तरीके से अपने आप को इसमें निकालने में कामयाब हो पाती है और टीएलपी का क्या कुछ हश्र होता है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको इस सिलसिले में आगाज़ ज़रूर करेंगे। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।